काले आलू, काले आलू, लाल आलू तो हम लोग खाते हैं, शुगर फ्री काले आलू मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इस तरह की। इसमें बहुत सारे बेनिफिट होता है, जैसे आपका हार्ट हेल्थ के लिए, आपका वेट मैनेजमेंट के लिए। अगर गन्ना वास्तव में नेचुरल तरीके से तैयार किया है तो इसका स्वाद ही अलग होगा। उसके बाद जब तक इसका कलर वाइट नहीं होता, वो इसमें फिटकरी भी मिलाता है, वो इसमें सोडियम क्लोराइड पपड़ी भी डालता है, वो इसमें चूना भी लगाता है। मैंने भी इतने सारे बीजेस खरीद लिए हैं, जैसे मिर्ची का है, फिर टमाटर का है, मिक्स टमाटर, लौकी का है, करेले का है, ये सब मैंने खरीदा है और ये सब देसी है और आई गेस 20-20 रुपए का या जितने का भी है। मेहंदी लगाते हैं सर पे, ऐसे आप मोरिंगा का लेप आपका स्किन में लगा सकते हैं। जैसे मोरिंगा का हम पाउडर में बेचते हैं, हाँ। और टैबलेट फॉर्म में भी बेचते हैं और कैप्सूल फॉर्म में भी बेचते हैं। सर बताइए कि ऑर्गेनिक कैसे है ये गुड़? तो ये दो शक्कर है, ये तो जो मार्केट ये में बिक रहा है, केमिकल का, ये जैविक के रूप से भी उपलब्ध है। अब आप बताना इनमें से कौन से में ज्यादा फर्क है? किसको नहीं खाना चाहिए मोरिंगा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? जिस गुड़ को आधा किलो खा करके, मट्ठा छाछ पी करके हमारे बुजुर्ग दोपहर तक खाना ही नहीं खाते थे और जी तोड़ मेहनत करते थे। मैं आया हूँ ऑर्गेनिक एक्सपो, ऐसे ही घूमने के लिए आया था। भारत मंडपम में लगा हुआ है, जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें लगा हुआ है, हॉल नंबर 11। 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, 20, 21, 22 मार्च। और यहाँ पे मतलब मैं ऐसे ही घूमने आया था, शायद मुझे लगा कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं। ऑर्गेनिक खेती तो नहीं दिखाया गया, मिट्टी बेच रहे हैं लोग, बहुत सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दाल, घी, दूध और बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इसी में मुझे एक चीज़ बहुत यूनिक मिली, वो क्या है? मोरिंगा। मोरिंगा का पाउडर बहुत हेल्दी होता है, बहुत न्यूट्रिशंस होता है। इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो चलते हैं हम लोग और बात करते हैं, यहाँ के जो मार्केटिंग वाले एक्सपर्ट हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जो आई गेस मोदी जी क्या हाँ जी, सूप बना के पीते हैं या फिर? मोदी जी आप देखे होंगे लास्ट इंटरव्यू में, वो मेनली मोरिंगा का पराठा बना के खाते हैं। मोरिंगा मेनली हमारा ये एक एंशिएंट लीव्स है, जो आपको इसको एंशिएंट का ये कर सकते हो। मोरिंगा का जो ओरिजिन है इंडिया है, और जो भी हमारा एक्सपोर्ट होता है उसका 80% जो ओरिजिन है, लीव्स है, इंडिया में जाता है। इसका जो मेन मार्केट है यूएस है, यूरोप है, मिडिल ईस्ट है। और हमारा जो मोरिंगा में इसको सुपर फूड होता है, इसमें से मेनली आपको 92 का मिनरल्स मिलता है, और आपको विटामिन ए, सी और बी भी मिलता है इसमें। और आपको ये इसमें बहुत सारे बेनिफिट होता है, जैसे आपका हार्ट हेल्थ के लिए, आपका वेट मैनेजमेंट के लिए। और आपको जैसे कहते हैं कि आपको नॉन वेज में आप इसलिए खाते हैं कि आपके पास 18 अमीनो एसिड के लिए, आपका वो सारे अमीनो एसिड आपको मोरिंगा लीफ से मिल सकता है, और इसलिए इसका नाम एक सुपर फूड होता है। अब इसमें आपको स्ट्रेस रिलीफ भी होता है, जैसे आप स्ट्रेस रिलीफ के लिए आपको मेनली हमारा जो आयुर्वेदिक में अश्वगंधा है, लेकिन आप मोरिंगा में हो सकता है। मोरिंगा में आपका वेट मैनेजमेंट के साथ आपका हार्ट, स्किन, हेयर हेल्थ का भी डेवलप करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स होता है, जो आपका जॉइंट के लिए भी काम आता है, जॉइंट पेन में, जैसे आपका अगर लीवर के लिए भी काम आता है। और मोरिंगा का बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आपको मोरिंगा का बेनिफिट देखोगे तो बहुत है, करीब आपका 1 घंटा के करीब आपका मोरिंगा बेनिफिट हो सकता है। इसमें कुछ बेनिफिट आपका साइंटिफिक बैक है, कुछ हम थियोरिकल बेनिफिट भी है इसमें। तो आप लोग क्या पाउडर बेच रहे हो यहाँ पे? हम मोरिंगा का सर, हम हर्बल के नाम से मोरिंगा का हम पाउडर में बेचते हैं, हाँ। और टैबलेट फॉर्म में भी बेचते हैं, और कैप्सूल फॉर्म में भी बेचते हैं। और हम मोरिंगा का हम लीफ को हम पहले इसको हम सूरत में हमारा मैन्युफैक्चरिंग फार्म है, वहाँ पे हम लीफ प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, सूरत मतलब गुजरात में प्रोडक्शन? हाँ जी, गुजरात में हमारा फार्म है, और हमारा नोएडा में हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ से हम ड्राई लीफ लाते हैं, यहाँ पे हम ग्राइंडिंग करते हैं, फिर उसको पाउडर फॉर्म में, लीफ फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। कैप्सूल फॉर्म में मतलब कैसे, सुबह शाम एक खा सकते हैं? हाँ सर, कैप्सूल आप खाली पेट में बेस्ट बेनिफिट रहता है, गर्म पानी के साथ
सुबह शाम, और टैबलेट भी उसी हिसाब से लेते हैं। और आप पाउडर को आप जूस के हिसाब से, स्मूथी के हिसाब से, या आप उसमें कहीं पे जैसे आप पराठा में बना के या आप सब्जी के अंदर में डाल के आप ले सकते हो। पाउडर 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 सब्जी मतलब जैसे आप नमक डालते हो उस हाँ। टाइप आप डाल सकते हो। इसकी रोटी कैसे बनती है फिर? जैसे आप सब्जी डाल के पराठा बनाते हो रोटी के अंदर में, इस टाइप इस पाउडर को आप आटा के अंदर में मिक्स करके आप उसको पराठा बना सकते हो या रोटी बना के खा सकते हो। किसको नहीं खाना चाहिए मोरिंगा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ सर, मोरिंगा मेनली जैसे कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और मोरिंगा एक गर्म रहता है तो इसको कहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंट्रोल करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो इसमें आपको डिहाइड्रेशन होने का चांस रहता है। लेकिन आपका जो इसको जो यूजेस है कंट्रोल करके लेना पड़ता है, डोजेस जो है कंट्रोल में लेना पड़ेगा। सर एक बार इसके बेनिफिट बताइए आप। सर मोरिंगा को हम सुपर फूड बोलते हैं। ये एंशिएंट सुपर फूड इंडिया का है, जो कि ग्लोबल मार्केट में इसका हाई डिमांड है। इसमें 92 न्यूट्रिशन मिलता है, और इसमें जो आपका अमीनो एसिड के लिए जो कहते हैं कि हम नॉन वेज के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, अगर आप मोरिंगा यूज करेंगे तो आपका जो अमीनो एसिड का जो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड इसमें मिलता है। मोरिंगा का आपका बेनिफिट्स होता है, आपका हार्ट हेल्थी हार्ट के लिए आपको मोरिंगा यूज़ कर सकते हैं। आपका हेल्थी किडनी के लिए आप मोरिंगा यूज़ कर सकते हैं। मोरिंगा में आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट है, जो भी आपका जॉइंट पेन के रिलैक्स देता है। मोरिंगा आपको वेट मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करता है। मोरिंगा आपका इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। मोरिंगा जैसे आपका शुगर पेशेंट है, शुगर डायबिटीज स्टेज 2 पेशेंट है, तो आप मोरिंगा अगर आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे, जो आपका इम्यून सिस्टम, जो आपका इंसुलिन जो डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो आपका जो डिपेंडेंसी रहता है शुगर टैबलेट या इंसुलिन में कम हो जाता है। और मोरिंगा का बहुत सारे बेनिफिट है। ऐसे ही भी मोरिंगा मेनली आपका जो न्यूट्रिशन डेफिसिटी के लिए यूज होता है। और मोरिंगा को आप स्किन के हिसाब से आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मेहंदी लगाते हैं सर पे, ऐसे आप मोरिंगा का लेप आपका स्किन में लगा सकते हैं। और मोरिंगा में आपका एंटीऑक्सीडेंट भी रहता है, जो आपका हर तरह का सपोर्ट करता है। ठीक है, नीम का भाई है? नहीं, नीम का हम भाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सारे फूड का ये राजा है। ये इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है या फिर सर मोरिंगा मेनली आपका जो प्रोडक्शन होता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में। अभी आपका मोरिंगा का जो डेवलपमेंट आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हमारा योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भी डेवलपमेंट में फोकस किए हैं, और अब उड़ीसा में भी डेवलप हो रहा है। तभी साउथ और ये गुजरात के लोग काफ़ी माइंडेड होते हैं। हाँ, आपको मेनली जो मोरिंगा का आप जो प्रोडक्शन देखेंगे फार्मिंग, वो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और मोरिंगा का और अभी जो डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, उड़ीसा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टॉल के लिए आने के लिए। थैंक यू। तो मुझे लगता है आज मेरी ऑर्गेनिक गुड़ की जो खोज थी वो पूरी हो जाएगी। हमारे साथ है जगन्नाथ जी। जी सर बताइए कि ऑर्गेनिक कैसे है ये गुड़? बिल्कुल सही बात है। पहले मैं अपना एड्रेस बताता हूँ। मैं जगन्नाथ सिंह, गजरौला से यूपी बिजनौर से हूँ। मैं बहुत समय से ऑर्गेनिक में कार्य कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मुझे इसमें 10 साल लगे। हाँ। 3 साल तक मैंने ज़मीन को रसायन मुक्त किया, फिर पीजीएस इंडिया से सर्टिफाइड कराया अपने आप को। और जितने भी हमारे देश के अंदर ऑर्गेनिक खेती पर किसानों को समझाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सरकारी ट्रेनिंग जो डॉक्टरों के द्वारा, विभाग के द्वारा होती है, वो भी सारी ली, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो इस बीच मुझे कुछ लोग ऐसे मिले कि जो मेरे ही नज़दीकी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से जैविक करना संभव नहीं है, इसे करने के लिए आपको एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि भाई कौन सा तरीका होता है? तो उन्होंने कहा कि एक पुराना तरीका है। हाँ। कि पहले जो गन्ने की पौध लगाते हैं, यानी कि पौधे वाला जो प्लांट होता है, उसका किसी भी प्रकार से गुड़ वगैरह नहीं बन पाएगा। अच्छा। तो उसे हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई फिर कैसे होगा? तो महीना जब गर्मी का आता है, मार्च और अप्रैल का, तो उस समय गन्ने के नीचे से उसके छोटे छोटे पौधे उगाते हैं काफ़ी संख्या में।
तो उसे हमने फिर दाती से उस गन्ने को निकाल दिया पौधे को और उसे हमने मिल को सप्लाई कर दिया। अगले वर्ष वो फिर इस समय पे पौधे की ऊंचाई जो ये महीना चल रहा है मार्च और अप्रैल का, तो इतनी ऊंची उसकी पेड़ी होती है। अब उसे बिना किसी यूरिया के या बिना किसी ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाए बिना हाँ। वो अपनी मैच्योर अवस्था में पहुंच जाता है जब तक उसका समय आता है। तो अक्टूबर नवंबर में भी उसका बहुत अच्छा गुड़ बन जाता है। अब सीधी सी बात है कि अगर किसान को सही तरीके से जानकारी नहीं है तो वो जैविक उत्पादन करने वाली खाद्य कंपनियों के चक्कर में फंस जाएगा, जो हमारे साथ भी हुआ। हमने बहुत से लोगों की ट्रेनिंग ली, उन्होंने हमें अपनी किट बेच दिया तो सफलता नहीं मिल पाई। भाई किट बेचे, ड्रम खरीदे तो भी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जब ज़्यादा हम इसमें गहराई से घुसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें अलग जानने को मिली जो लोग प्रैक्टिकली इस कार्य को कर रहे थे। तो जिस तरीके से हमने अपने खाद्य स्वयं बनाने शुरू किए, तो ह्यूमिक एसिड एक आता है तो कंपनियां उसकी 200 ग्राम की बोतल को 600 रुपये में बेच देती हैं। अच्छा। लेकिन जब हम गहराई में गए तो वो 4 उपलों का घोल होता है, 4 उपले बाल्टी में भिगो दीजिए, उसका जो कलर निकलता है वो ह्यूमिक एसिड होता है। उसमें सरसों वगैरह कुछ और डाल दें तो वो ज़्यादा फर्मेंटेंस होकर के ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो जब हमने खुद बनाना सीखा तो हमें और सफलता मिली। इसी तरह से जैव रसायन होते हैं, ताराचंद बेल जी की ट्रेनिंग ली, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे तो खेत से ही बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिससे आप अपने ग्रोथ प्रमोटर बना सकते हैं। जैसे कि फल सब्जियों के छिलकों में अगर थोड़ा गुड़ डाल करके उसे उसका रस एंजाइम निकाल लिया जाए तो वो बहुत बढ़िया ग्रोथ प्रमोटर का काम करता है। तो फ्री में बहुत सारी चीज़ें हाथ लगी। तो ये सब काम कितने साल से कर रहे हैं आप? 10 साल हो गए, 10 लेकिन साल हो गए। सफलता अब आके मिली है 2026 में। हाँ। अब कह यानी सकते कि हैं 2026 में केवल 25-26 फरवरी से हम पूसा के अंदर हमने शुरुआत की तो हमें बड़ी सफलता मिली। लेकिन जब हम इस क्षेत्र में गए तो इसमें जहाँ भी जाते हैं स्टॉल के खर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, अब किसान के लिए संभव नहीं है। लेकिन हमने फिर भी हिम्मत की तो हमें बहुत खुशी मिली। आप इसे दिखा रहे हो तो मैं एक चीज़ आपको ये दिखाऊंगा कि जब हमने इसका अनुभव कराया, जो मैं अभी आपको कराऊंगा, कि हमने दोनों शक्कर जो मार्केट में उपलब्ध हैं वो हमने रखे। अब इस शक्कर को आप तक पहुंचने में, ऐसा थोड़ा आओगे आप ही टेस्ट करें। हाँ। तो इसे आप तक पहुंचने में हमें 10 साल लगे। अब आप इसका टेस्ट लीजिए। परमात्मा ने हमें ये चलती फिरती लैब दी है जो तुरंत विद सेकंड इसकी टेस्टिंग रिपोर्ट आ जाती है। अब ये शक्कर जैविक के रूप में मार्केट में कंपनियां दे रही हैं, वो ये है। अब तो आप ये 2 शक्कर हैं, ये तो जो मार्केट ये में बिक रहा है। केमिकल का, ये जैविक के रूप से भी उपलब्ध है। अब आप बताना इनमें से कौन से में ज्यादा फर्क है? एक नंबर है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हमें परमात्मा ने ये लैब दी है चलती फिरती, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती। जब तक आप ये ओरिजिनल शक्कर नहीं खाओगे तब तक आपको नकली का पता ही नहीं लगेगा, आप इसे ही असली समझोगे। और क्या क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है? जो ये शक्कर है, ये जो गन्ना एक होता है, एक PV 95 चला है तो उसका कलर थोड़ा वाइट में आएगा। और जो ज़्यादातर सभी किसान उगा रहे हैं 238 गन्ना, तो ये अच्छा, पेड़ी का ये 238 का जो पोगा छोड़ा जाता है उसका है, उसका कलर ये आएगा। थोड़ा सा डार्क है। हाँ। थोड़ा सा डार्क। तो क्या क्या प्रोडक्ट रखा हुआ है आपने? अब प्रोडक्ट में जो आप पूछ रहे हैं, एक पुराने ज़माने में, मैम थोड़ा आएंगे आप, हमें अभी टेस्ट कराता हूँ आपको, आइए आप। ये गुड़ वो है कि पहले एक छोटी सी नांद होती थी जिसमें 20-25 किलो ही गुड़ बनता था। तब तक इसे घुमाया जाता था जब तक लो इसमें दाना और ये इस तरह से फूल नहीं खिलते थे। अगर ये गुड़ अगर आपको जमाना है तो गन्ने में अगर यूरिया लगा दिया तो ये बह जाएगा, फिर तो आप ड्रम में भर लीजिए इसे। अगर गन्ना वास्तव में नेचुरल तरीके से तैयार किया है तो इसका स्वाद ही अलग होगा और ये आपको बचपन की याद दिला देगा। चेक कर लो, दानेदार चीनी जैसा स्वाद बिल्कुल आया ना, बिल्कुल मोटा दानेदार। तो इसका नाम हमने रखा है नांद वाला दानेदार गुड़। पुराने ज़माने का जिस गुड़ को आधा किलो खा करके मट्ठा छाछ पी करके हमारे बुजुर्ग दोपहर तक खाना ही नहीं खाते थे और जी तोड़ मेहनत करते थे। ये ज़्यादातर मार्केट में कि ये बर्फी वाले गुड़ के नाम से है, जो बारीक दानेदार टेस्ट आता है। देखना मैम, इस थोड़ा इसका भी स्वाद देखना। वो दानेदार ठीक है, हाँ बिल्कुल चक्की जैसा।
ये ड्राई फ्रूट में है, जिसके अंदर काजू है, बादाम है, और थोड़ा सा टेस्ट लीजिए। मेरा कहने का और समझाने का मतलब ये है कि गन्ने के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग अलग टेम्परेचर पे उसे उतार दिया जाए तो उसका अद्भुत स्वाद हो जाता है। जो आपके यहाँ पर एक नांद वाला गुड़ बहुत फेमस है, दिल्ली वगैरह में काफ़ी उसकी बड़ी सी एक भेली सी बनाते हैं, तो उसी टेम्परेचर पे ये उतारा गया है। भेली में तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसे भेली वाले ही टेम्परेचर पे उतारा गया है। इसका स्वाद दीजिए। नांद वाला गुड़ है, भेली वाला, जो आपके यहाँ 1 किलो की 1.5 किलो की चलती है, लेकिन इसका ये नया प्रोसेस करके टेम्परेचर पे उसी पे उतारा गया है। स्वाद में अंतर आया। एक ही वैरायटी है, बिना किसी फ्लेवर के, बिना सौंठ के, बिना अजवाइन के, गन्ने के स्वाद बदल जाते हैं। तो कितनी वैरायटी के गुड़ हैं आपके पास? इस समय पे हम पे 5 वैरायटियाँ हैं। 5 वैरायटी। ये 250 रुपये केजी। और एक बात मैं आपको और सच कहना चाहता हूँ, जो इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, भैया जी ये सच लेकर के आए हैं, तो ये इसे आप ज़रूर इसे डालना, क्योंकि डीडी किसान वाले ने ये नहीं डाली थी, वो चबड़ा गया था उसे, क्योंकि कंपनी का सच सामने आ रहा था कुछ का। ये किसान खड़ा है आपके सामने, कभी भी 250 रुपये केजी से नीचे ओरिजिनल गुड़ मार्केट में आ ही नहीं सकता। मेरे यहाँ पे 5 लेबर काम कर रही हैं, 2,500 रुपये मुझे डेली पे करना पड़ता है। 1 एकड़ की खरपतवार निकालने के लिए 12,500 रुपये लगते हैं, और छोटे ट्रैक्टर पे बैठ के हर्बिसाइड से स्प्रे करने में 500 रुपये लगते हैं। तो आप पहले तो फ़र्क यहाँ पे ही समझ लीजिए। अगर आप 80 रुपये और 100 रुपये किलो ऑर्गेनिक गुड़ खरीद रहे हैं, तो आप ऑर्गेनिक खरीद ही नहीं रहे हैं। आधा तो उस शक्कर के अंदर चीनी मिला दिया जाता है। चीनी का रेट 4,000 रुपये क्विंटल है, और शक्कर का जो रेट है थोक में 5500 रुपये क्विंटल है। तो पहले ही कोल्हे वालों को 1 क्विंटल में 1500 रुपये तो यही बच जाते हैं। उसके बाद जब तक इसका कलर वाइट नहीं होता, वो इसमें फिटकरी भी मिलाता है, वो इसमें सोडियम क्लोराइड पपड़ी भी डालता है, वो इसमें चूना भी लगाता है, वो इसमें आपका खाने का सोडा भी डालता है। और आप अगर कोल्लों पे जाके देखो तो आप घबरा करके गिर जाओगे। कट्टों से तो वो फिटकरी लेकर के आ रहे हैं वहाँ पे, इसे क्लीन करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए। तो आप अगर गुड़ खा रहे हैं तो आप गुड़ नहीं खा रहे, आप चीनी ही खा रहे हैं, बस केवल कलर बदल गया। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर लखनऊ में, बॉम्बे में कहीं रहता हूँ, मुझे मंगाना हो आपसे तो कैसे मंगा सकते हैं? अभी इस तरह की तो हम सप्लाई नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम इससे ज़रूरत को ही पूरा करेंगे। अमेज़ोन या किसी भी अच्छे जो प्रमोट करते हैं पूरे इंडिया में डिलीवरी पहुँचाते हैं, तो उस तरीके से हम। क्या अभी अमेज़न पे हैं आप? अभी नहीं है। तो ये सेम नाम से रखेंगे ना? हाँ, जब भी सेम रहेंगे। यही नाम रहेगा। कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप? अभी तो आप मोबाइल नंबर से ही हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने खर्च से अगर आप देंगे तो हम आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोरियर खर्च देंगे, बिल्कुल। अगर आप कोरियर खर्च देंगे तो आप किसी शहर का एड्रेस देंगे, क्योंकि गांव में कोरियर से नहीं पहुंच पाता। कुछ हमने देने की कोशिश की थी, हाँ। तो वो वापस आ गया, उन तक गाँव तक नहीं गया। तो शहर में तो हो जाती है। चलिए, जल्दी से जल्दी आप ग्रो करें और भी लोग सीखें इस वीडियो से। और मैं फर्स्ट टाइम, पहली बार ये ऑर्गेनिक गुड़ देख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत मुजफ्फरनगर और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिया। क्योंकि मैं तो आपको सारी चीज़ें बता दूंगा ना। नहीं, आपके हिसाब से कौन सा अच्छा है? दोनों ठीक है भाई। अगर आप थोड़ा वाइट में चाहते हैं तो वो ये है, फिर टीवी पे चैनल में जैसे कहते हैं कि यार ये इतना गंदा क्यों लाए हैं, तो ये थोड़ा इसकी वाइट चाय भी थोड़ा वाइट आएगी। ये भी ये कितना 1 kg लेना है? ये ट्राई करते हैं, उसके बाद में दूसरा ले जाएंगे। और दोनों तरह के ले जाने हैं। अंतर तो इसमें भी नहीं, केवल कलर का आएगा। फ्लाइट में वजन जाएगा। थोड़ा सर अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल दीजिए, क्योंकि पंतनगर के और पूसा के सारे वैज्ञानिक, यही मैं बता रहा था। देखिए आप अगर ये भी दिखा सकते हैं, हमने जो शुरुआत की है इसकी पूसा से की है, और पूसा के जो डायरेक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी सारे हमसे लेकर के गए, जो मैं आपको ये दिखा भी सकते हैं। मैं बता दूं कि हरिओम सिंह पूसा, अभी कृषि मेला लगा था हाँ, पूसा इसी में। से शुरुआत की है 25, 26, 27। इसके बाद हम फिर पंतनगर गए। जो डायरेक्टर साहब हैं जितेंद्र मल्होत्रा जी, उन्होंने भी हमारा ये खरीदा और बहुत सराहा। और अब हम इस एग्जीबिशन में आ गए हैं, आपके सामने हैं। कौन सा बड़ा वाला? अब ये यहाँ पे उपलब्ध, अभी शुरुआत की हुई भी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है जी। नहीं, सर नहीं, कामयाबी अब मिलेगी। सर थोड़ा ये व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए सारे। तो ये शहरी लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। शहरी क्या, गांव वाले लोगों के लिए भी काफ़ी बीज है इसमें।
कम नहीं है। 20 रुपये का पैकेट सर बेच रहे हैं यहाँ पे। सर ने एक ही शर्त पर ये बैंगन का, हरा बैंगन, मिर्च कश्मीरी है तो सही। हाँ ये कलर नहीं, वो नहीं है। अच्छा वो वैसे नहीं होती है ये। ओ लाल, ओ देगी मिर्च। देगी मिर्च, हाँ कश्मीरी देगी मिर्च। और मैं पहली बार बहुत सारे बीज देख रहा हूँ। ये सूरजमुखी का तो नहीं, सूरजमुखी का तो देखा ही हुआ है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आप शहर वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। 2 3 4 गमले लो, 4 गमले में एक में लौकी लगा लो, एक में करेला लगा लो, एक में टमाटर और एक में मिर्च और भिंडी, बस गर्मियों का पूरा काम खत्म। ये लाल आलू बोलते हैं, नहीं काले आलू। लाल आलू तो हम लोग खाते हैं, शुगर फ्री काले आलू। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इस तरह के हवाई आलू, बेल पे लगने वाले आलू। बेल पे लगने वाले। तो ये क्या आपने इजाद किया है कि होते हैं सर? हमारे एरिया में नहीं कोई, ये सिक्किम से लाके मैं 4-7 दिन लगा रहा हूँ। ये वाले आलू कहाँ पे होते हैं? हवाई ये आदिवासी इलाकों से लाके उगा रहा हूँ कहीं से। तो सर ने बहुत रिसर्च किया है। ये आदिवासी इलाकों से लाके इन्होंने उगाया है यहाँ पे, और ये सिक्किम से लाके उन्होंने उगाया। इस तरह के ये पंपकिन है, शायद पंपकिन नहीं, लौकी है। ये सारे चक्कर में है। मैं सर का नंबर इसमें शीशा लगा लो। डाल दूंगा। वो बैठे हुए हैं सर, लेकिन वीडियो पे आना नहीं चाहते हैं। तो मज़ा आ गया इस एग्ज़िबिशन में आके। मुझे लग रहा था कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन काफ़ी कुछ मिल गया मुझे। मोरिंगा मिला, मोरिंगा पाउडर, और फिर उसके बाद गुड़ मिला, फिर उसके बाद वो एक बीज वाली दुकान मिली। बहुत मज़ेदार, बहुत ही सीखने वाला दिन रहा मेरे लिए। तो मैंने बहुत सारे बीज ले लिए, गुड़ ले नहीं पाया मैं, लेकिन गुड़ के लिए उनके घर पे ज़रूर जाऊंगा मैं, पूरा एक वीडियो बनाने के लिए अच्छे से ऑर्गेनिक गुड़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।